कि इस वस्तु को उठाना है, ये ज्ञात भाव कहलाता है। ज्ञात भाव के साथ में जो कर्म किया जाता है वह अपना अलग फल देने वाला होता है, उसका फल बहुत तीव्र होता है। और जो अज्ञात भाव के साथ में होता है, हमारे अज्ञान से हो गया, हमें किसी को मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वह अचानक गाड़ी के सामने आ गया, बेचारा मर गया। एक वो मर गया और एक हमने गाड़ी उसके ऊपर उसी समय पर चढ़ाई जब हमें मालूम था कि ये यहाँ से निकलेगा। तो मरना दोनों में एक होते हुए भी एक ज्ञात भाव है, एक अज्ञात भाव है। एक अपने अज्ञान से, प्रमाद से, नहीं जानते हुए अथवा किसी मद आदि के कारण से भी यदि इस प्रकार से हो जाता है तो वह अज्ञात भाव से कहलाता है। जब हम जानते नहीं हैं किसी भी वस्तु के दोषों के बारे में, जैसे कि मान लो खाने पीने की कोई वस्तुएं हैं, हमें मालूम नहीं था कि खाने पीने की लेज जैसी चिप्स में भी सूअर का मांस हो सकता है, हम खाते रहे, लेकिन वह कहलाया अज्ञात भाव से उसका सेवन करते रहना। जब आपको ज्ञात हो गया, आपने सुन भी लिया, पेपर में पढ़ भी लिया, इंटरनेट पर उसको देख भी लिया और फिर भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, अब आप उसको पुनः खाते जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा ज्ञात भाव से उस पाप में प्रवृत्ति करना। अब पाप और ज्यादा लगेगा। क्या समझे? वह जानकारी होने के बाद भी यदि पाप में प्रवृत्ति अत्यधिक होती है तो वह और अधिक कर्म का बंध होता है। और फिर उसमें भी एक मजबूरी होती है और एक नहीं, हमें तो खाना है तो खाना है, चाहे कुछ भी हो उसमें, इससे क्या मतलब, हमें खाना है तो खाना है। तो ये भी भावों की एक ज्ञात और अज्ञात भाव की मंदता होती है। एक इसलिए कर रहा है कि उसे खाना पड़ रहा है, कहीं पर मान लो कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसके बिना वह और कुछ भी अपने काम करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए उसे और कुछ नहीं मिल पा रहा है, एक मजबूरी में कुछ काम हो रहा है, तो एक अलग बात है, उसमें भी अंतर पड़ेगा। और एक जानबूझ करके अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, ये सब बातें तो चलती रहती हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञात भाव के साथ में अधिक तीव्र कर्म का बंध करना। ऐसे ही अधिकरण विशेष से, अधिकरण का मतलब होता है कोई पाप है, मान लो अब्रह्म है, यदि हम उसे घर पर करते हैं तो अल्प आश्रव होता है, यदि वही पाप मंदिर में किया जाता है तो तीव्र आश्रव होता है, क्योंकि अधिकरण उसका बदल गया। हम तीर्थ यात्रा के समय जाते हुए करते हैं तो और अधिक तीव्र पाप का आश्रव होता है, और किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच करके करते हैं तो और अधिक तीव्र पाप का आश्रव होता है। ऐसे अधिकरणों के माध्यम से भी पाप का आश्रव होता है। आप यहां बैठे हो, कोई दुर्भाव करोगे तो अलग पाप का आश्रव होगा, और जब आप यहां से उठ करके वही भाव केवल अपने घर और मंदिर पर, दुकान पर जाकर के करोगे तो अलग पाप का आश्रव होगा। क्योंकि जहां जिस अधिकरण में, जिस वातावरण में आप बैठे हैं, वहां पर उस पवित्रता के विपरीत आपने भाव किया, इसलिए वह अधिक पाप का कारण बनता है। वीर विशेषेभ्य, यानी शक्ति विशेष से भी पाप विशेष का आश्रव होता है। जितनी अधिक शक्ति के साथ में कोई पाप किया जाएगा वह उतना ही अधिक उसके लिए पाप आश्रव का कारण बनेगा। बड़े बड़े पाप भी बड़ी शक्ति के माध्यम से ही होते हैं। वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला जीव ही 7वें नरक तक जाने योग्य पाप करता है, ये भी एक उसकी शक्ति विशेष है। अगर वो शक्ति विशेष नहीं है तो वो 7वें नरक के योग्य का पाप भी नहीं कर पाता है। तो यह भी आचार्य कहते हैं जिसमें हमने जितनी शक्ति लगाई पाप करने में, वह उतनी ही तीव्र कर्म के अनुभाग के साथ में हमें फल देगा। यह इनसे विशेषता इन कर्मों के आश्रव में आती है। अधिकरणम जीवा जीवाह, इन सब कर्मों के आश्रव के आधार जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं। जीवाधिकरण क्या है? आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष चतुश्चैकशः। सबसे पहले कोई भी पाप के लिए हमारे मन में एक आवेग उत्पन्न होता है, उसका नाम आचार्यों ने कहा समरंभ।
हमें वह काम करना है, वह कहलाया एक मन का आवेग। और उसके बाद में समारंभ, यानी कि अब उस काम करने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करना है, क्या क्या हमें तैयारियां करना है, वह तैयारियों के लिए हमें जो कुछ भी सामग्री चाहिए, उस सामग्री को जुटाने का नाम है समारंभ। आरंभ में केवल मन के अंदर आवेग है, प्लानिंग है। समारंभ में सामग्री जुटने लग जाती है और समारंभ आरंभ, और आरंभ में वह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। समारंभ में केवल प्लानिंग, समारंभ में वह प्रक्रिया के लिए सामग्री जुटाना, और आरंभ में यानी कि वह क्रिया स्टार्ट हो जाना। ये तीन चीजें हैं जो अलग अलग कर्मों के लिए आश्रव का कारण बनती हैं। इसी तरह से कृत, मन वचन काय के द्वारा स्वयं करना, योग माने मन वचन काय, कृत माने स्वयं करना, कारित माने किसी दूसरे से कराना, और अनुमत माने किए हुए की अनुमोदना कर लेना। इन सब आधारों के माध्यम से और कषाय विशेष के माध्यम से भी यह जीव के अंदर अलग अलग कर्मों के आश्रव उत्पन्न होते रहते हैं। ये सब भाव जीव से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें जीवाधिकरण में लिया। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। कुछ अजीव पुद्गल वस्तुओं के आधार से भी कुछ कर्मों के विशेष आश्रव अजीव अधिकरण के माध्यम से होते हैं। तो आचार्य कहते हैं एक चीज है निर्वर्तना, यानी कि किसी भी वस्तु का निष्पादन करना। वह निर्वर्तना दो प्रकार की बताई, एक मूल गुण निर्वर्तना, एक उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण में जैसे शरीर है, वचन है, मन है, प्राणापान है, इनका कुछ विशेष रूप से निष्पादन करना, यानी कि कुछ इनको विशेष बनाने की इच्छा करना या इनके लिए विशेष प्रकार की क्रियाएं करना, ये एक मूल गुण निर्वर्तना में आ जाता है। जिसके माध्यम से हमें विशेष पाप लगें और हमारे शरीर में अनेक प्रकार से उनका निष्पादन होने पर हमें अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो, वे भी मूल गुण निष्पादना, मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी। क्या समझे? जैसे कि अपने शरीर को विशेष प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी से जैसा चेहरा है उससे हटकर के और सुंदर बनवाने के लिए निष्पादन करना, ये क्या हो गया? ये मूल गुण निर्वर्तना हो गई। अपने शरीर को विशेष रूप से जिम में जा करके और उसी पोस्चर के रूप में जो हमें अच्छा लगता है वैसा शरीर को बनाने के लिए उसी अंग पर विशेष विशेष ध्यान रखना या उसको करने का प्रयास करना, यह भी एक तरह से मूल गुण निर्वर्तना अजीव अधिकरण के माध्यम से सांप्रायिक कर्म के आश्रव का कारण बनता है। इसी तरीके से होती है उत्तर गुण निर्वर्तना, यानी कि लकड़ी इत्यादि के विशेष उसके उपकरण बनाना, कोई भी पुस्तक इत्यादि पर कोई चित्र कर्म इत्यादि को बनाना, अनेक प्रकार की कोई पेंटिंग इत्यादि भी करना, ये सब भी उस अजीव अधिकरण के माध्यम से सांप्रायिक आश्रव में कारण बनते हैं। निर्वर्तना के बाद में निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, स्थापना। वह निक्षेप, हमें कोई भी चीज को रखना है तो आचार्य कहते हैं वो चार प्रकार से वह निक्षेप हो सकता है जो आपके लिए सांप्रायिक आश्रव में कारण बने। पहला कहलाता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, बिना देखे हुए किसी भी चीज को कहीं पर रखना, यह अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। दूसरा होता है दुष्ट प्रमष्ट निक्षेप, हमने किसी भी स्थान को बहुत बुरे ढंग से उसको साफ किया, यानी कि हमने वहाँ पर जीवों की रक्षा इत्यादि करने का भाव नहीं किया और हमने वहाँ पर कुछ ऐसे एसिड, फिनाइल इत्यादि के माध्यम से उसे साफ किया। वो साफ तो हो गया, लेकिन उसके माध्यम से अब वहाँ पर कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो वह कहलाएगा दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप। बहुत बुरी तरीके से फर्श इत्यादि को साफ करते हुए और ऐसा करते हुए कि उसके बीच में कितने भी जीव आ जाएं, हम सबको
लपेटते घसीटते हुए चले जाएं, ये कहलाता है दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप। ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण। सहसा निक्षेप, बहुत अचानक से किसी भी चीज को रख देना, दौड़ते हुए आए और हमने देखा नहीं और वहां पर कोई भी चीज ला करके पटक दी। हो सकता है वहां पर छिपकली का बच्चा हो, चूहा भी हो, चींटा भी हो, चींटी भी हो, मकड़ी भी हो, वह उसके ऊपर वो चीज गिर पड़ी, वो मर गया। तो इस तरह से ये कहलाता है सहसा निक्षेप, बहुत जल्दी में इस तरह से किया जाता है। एक होता है अनाभोग निक्षेप, बिना देखे हुए करना और उस स्थान पर बिना देख करके किसी भी उपकरण इत्यादि को रखना, यह भी वस्तुतः एक अनाभोग में ही आ जाता है। एक अप्रत्यवेक्षित है और एक अनाभोग है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अप्रत्यवेक्षित में तो हमने बिना देखे रखा, लेकिन अनाभोग में कोई सूर्य का प्रकाश इत्यादि नहीं होना, अंधेरे इत्यादि में रखना, उसको यहाँ पर अनाभोग में लिया जाता है। अंधेरे में कोई भी चीज कहीं पर अपने अंदाज से रख देना, उठा लेना, यह भी जो है एक तरह से सांप्रदायिक आश्रम में कारण बन जाता है, जहां पर प्रकाश इत्यादि ना हो। संयोग, संयोग के माध्यम से दो प्रकार के संयोग बताए। एक भक्तपान संयोग होता है, यानी भोजन पानी के संयोग से भी पाप का आश्रव हो जाता है। कैसे हो जाता है? उस भोजन पानी के संयोग से आपके अंदर जीवों की उत्पत्ति और जीव हिंसा का भी दोष लग सकता है। जैसे कि द्विदल होते हैं, आपने कोई भी दही छाछ इत्यादि के साथ में उड़द की दाल का बड़ा खाया, तो वह आपके लिए विशेष पाप के आश्रव का कारण होगा, क्योंकि वह दही और उस बड़ा जो कि वह दाल का बना हुआ रहता है, उड़द की दाल जिनके अंदर दो पीस हो जाते हो ऐसी दाल, और ये खट्टे पदार्थ दही छाछ, इनका जब लार के साथ में संयोग होता है तो मुंह के लार में वह संयोग होते ही जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, और वह सब उत्पत्ति में कारण आपका वह भोजन पान का संयोग, और उसके साथ उन जीवों का मरण भी होगा जब वो आपके गले के नीचे उतरेंगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसे भक्तपान भी हमारे लिए पाप के कारण हो जाते हैं। यही है मुख्य रूप से छाछ और दही, जो कि खट्टे पदार्थ के रूप में दूध से बने हुए पदार्थ माने जाते हैं, और इनके साथ में जिनके दो दल हो जाते हैं, ऐसी दाल इत्यादि जिनका आटा निकलता है, बेसन बनता है, ऐसा इनका जो संयोग होता है, तो उसी को मुख्य रूप से द्विदल में लिया जाता है। ये विशेष रूप से लार के संयोग से इसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी भक्तपान होते हैं जो अपने मरण के भी कारण बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो द्विदल अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जिनके माध्यम से इस तरह से जीवों की उत्पत्ति होती है वो चीज अलग है। और जिनके दो दल हो जाते हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीज जिनके दो दल हो जाते हैं, दो फांके हो जाती हैं, वो बादाम की भी दो फांक हो जाएंगी, काजू की भी हो जाएंगी, वो नहीं, वो द्विदल गिनाए गए हैं, न कि वो द्विदल के संयोग से, लार के संयोग से इस तरह से जीवों की उत्पत्ति होने की बात है। तो विशेष रूप से ये जानना। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे भी भक्तपान होते हैं जिनके संयोग से हमारे लिए हानियां उत्पन्न हो जाती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि एक घी होता है और शहद होता है, यदि इनकी बराबर मात्रा हो तो वह जहर का काम करता है। कुछ ऐसे भी संयोग होते हैं जिनके एक साथ संयोग उत्पन्न होने पर, यानी जिन्हें साथ साथ खाने पर हम अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हमारे पेट के लिए नुकसान करने वाली भी चीज़ें होती हैं। आपके लिए दूध रखा हुआ है, आपने दूध पिया और आपने तुरंत एक गिलास मौसमी का रस पी लिया, क्या होगा आपको? वे दोनों चीज़ें पेट में जाकर के लड़ेंगी, युद्ध होगा, क्योंकि वो आपस में मिक्सअप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप
इतनी बड़े बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं कि दूसरे दिन आपको बोतल लगानी पड़े, दिन भर आप परेशान रह सकते हैं, आपका जो बचा हुआ शरीर का पानी है वो भी उसके साथ में निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं। कभी भी दूध के साथ दही भी नहीं खाना चाहिए, दही के साथ दूध भी नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ अत्यंत खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कोई भी ऐसे खट्टे रस होते हैं उनको भी नहीं पीना चाहिए। ये चीज़ें अपने को ज्ञान में रखना। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं ठंडी जिनकी तासीर है, उन ठंडी चीज़ों के साथ में यदि आप गर्म तासीर वाली चीज़ भी तुरंत खाएंगे तो भी आपके लिए तुरंत रोग होंगे। जुकाम खांसी कई बार होता है, लोग हमारे सामने भी जब उनको याद आ गया टेबल पर रखी हुई चीज़ वो लेकर के आ जाते हैं। अब उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि महाराज क्या ले रहे हैं, क्या ले चुके हैं, हम लाए महाराज ले लो। अब ले तो लो, लेकिन दिन भर क्या होगा वो हमें मालूम है। तो कभी कभी श्रावक अपनी अज्ञानता से महाराज के साथ भी ऐसी जबरदस्ती कर जाते हैं। अब उन्हें तो कुछ ज्ञान है नहीं, मान लो वो लास्ट में आए, हम उस समय पर गर्म पानी पी रहे हैं और वो लेकर के आ गए गरी, ठंडी जो नारियल की गरी रहती ना, अब वह गरी होती है ठंडी। अब हमें पानी पीना है, नहीं महाराज ले लो, एक पीस ले लो। अब वो एक पीस भी लेंगे तो उसके ऊपर या तो हम पानी पीना छोड़ें और या फिर पानी पिए तो कल से फिर खुलखुल शुरू हो जाएगी। तो अपने को ये भी विचार रखना कि हमारे अंदर भी वो ज्ञान होना कि हम अगर अपने लिए विचार नहीं रख रहे हैं तो कम से कम मुनि महाराज के लिए भी कैसे रख पाएंगे, फिर हम उनके लिए भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो अपनी भी रक्षा करो और उनकी भी रक्षा करो। इसलिए कोई भी ठंडी चीज के ऊपर तुरंत वह गर्म चीज भी नहीं पीना चाहिए, और उस समय पर वह आपके लिए जिनकी तासीर ठंडी हो ऐसी चीजों के ऊपर भी तुरंत वह गर्म पानी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये भी एक थोड़ी सी सावधानी रखने की बात होती है, जिससे कि आप कुछ आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या चीज? हाँ हाँ, सेव फल का दूध के साथ संयोग बन जाता है, वह हानिकृत नहीं होता है, लेकिन अनार के साथ में वह हानि करने वाला होगा, मौसमी के साथ तो अत्यधिक हानि करने वाला होगा। हाँ, वो दिन भर आपको उसी रूम में बैठा ले रखेगा। अच्छा, क्या बोलते हैं, ये हो गया। फिर क्या चल रहा था? संयोग, भक्तपान संयोग के बाद में उपकरण संयोग। उपकरण ये दो प्रकार का बताया था, तो भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। उपकरण का अर्थ होता है जैसे मान लो आप अपने बर्तन वगैरह हैं, तो जिन बर्तनों में आपने कोई दाल वगैरह रखी है और आप क्या करते हैं कि उसी बर्तन के ऊपर एक दूसरा बर्तन भी रख देते हैं, है ना। अब उसकी तली और वह नीचे की दाल, उन दोनों का संयोग हुआ। मान लो वह जो ऊपर वाली जो आपने बर्तन या कटोरी रखी थी वह कहीं ठंडे स्थान पर रखी थी और आपने उस गर्म दाल के ऊपर वह दूसरी कटोरी भी रख दी, तो क्या होगा? उस कटोरी के भी जीव और वह ठंडे गर्म के संयोग, ये दोनों ही हानिकारक होंगे। कभी भी कोई लोग कई बार जब थाली दिखाते हैं तो एक के ऊपर एक कटोरी रखे रहते हैं, तो वह नीचे की कटोरी में जब वह ऊपर वाली चीज का स्पर्श होगा तो उससे भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और वह भी चीज आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरीके से निसर्ग, अधिकरण को निसर्ग कहा गया है, या जो प्रवर्तन किया जाता है उसको निसर्ग कहते हैं। काय से प्रवर्तन, वचन से और मन से, इस प्रकार के प्रवर्तन करना जो पाप के लिए कारण हो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। अब यहां पर सामान्य से सभी कर्मों के आश्रव के कारण बता करके अब विशेष विशेष कर्मों के आश्रव के लिए क्या विशेष विशेष भाव होते हैं वो बताया जा रहा है। आपके लिए ज्ञानावरण कर्म का विशेष बंध होगा, दर्शनावरण कर्म का विशेष बंध होगा, तो किन भावों से होगा? तत्प्रदोष, प्रदोष कहते हैं भीतर, ईर्ष्या और डाह, डाह समझते ना, वह ज्वेलसी जिसको बोलते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति
कोई मोक्ष के साधनभूत किन्हीं अनेकांत दर्शन या किन्हीं ऐसे तत्वों का व्याख्यान कर रहा है और आपके भीतर वह भीतर से पैशून्य परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो वह कहलाता है प्रदोष। उसके कारण से आप कुछ कह भी नहीं पा रहे, लेकिन आपके अंदर वह प्रदोष भाव चल रहा है जो ज्ञानावरण कर्म के